सबका फोकस, सब ठीक सेट हो गए। सबसे पहले कुछ बातें आपके दिमाग में मैं डाल देता हूं, और वो ये है कि जिसको हम परमेश्वर कहते हैं वो परमेश्वर ऐसा नहीं है। सबका फोकस वो ऐसा नहीं है कि उसने आपको बनाया और आपको छोड़ दिया। आप नहीं समझे शायद। मेरे हाथ में एक घड़ी है, ओके, जो मुझे गिफ्ट की गई है, और जब इस घड़ी को जिसने बनाया वो दुनिया में बहुत फेमस है। अगर मैं अभी नाम लूंगा तो आप समझ भी जाओगे, जो कि जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति ने इस घड़ी को बनाया और उसने किसी को दे दिया, और जिसने उसको दिया उस व्यक्ति ने उससे लिया और यहां कोई बैठा है उसको बेच दिया। और जब उसको बेच दिया तो ये जो घड़ी है कुछ दिन चली, उसके बाद में इस घड़ी के कुछ अर्जे पुर्जे बिगड़ने लगे। और जब हम वापस आ रहे थे तो किसी ने कहा, जो यहां बैठे हैं, कहा कि इसको दिखाना होगा। अब प्रश्न उठता है कि किसको दिखाएं? हम उसको नहीं दिखा सकते जिसने उसको बनाया। अब मुसीबत यह है कि हम उसको दिखाएं जिसने नहीं बनाया। बस उसको पता है कि कैसे बनाना है, और जब वो बनाएगा तो हमसे पैसे लेगा। तो जिसने इसको बनाया उसकी नीयत ऐसी है कि मैं बनाऊंगा और बेचूंगा, मैं बनाऊंगा और बेचूंगा। परमेश्वर ऐसा नहीं है। उसने आपको बनाया और आपके जीवन में जब तक तुम जिंदा हो आपके साथ बना रहता है। बस एक ऐसा व्यक्ति जिसका परिचय आपसे कराने जा रहा हूं, उसका नाम है यफ्ता। हिंदी में जफैत, इंग्लिश में जेफ्था, माफ करना, जेफ्ता। इंग्लिश में, हिंदी में यफैत बोल सकते हैं। यफेत, जफैत। इस व्यक्ति को परमेश्वर ने बनाया, और इसको बनाकर यूं ही नहीं छोड़ दिया बल्कि इसके साथ बना रहा। सब ठीक? इस व्यक्ति की आज आपके बीच में चर्चा करने जा रहा हूं। तो रिक्वेस्ट है कि खुद को जितना छोड़ सकते हो जोड़ के रखिए, और जितने यहां पे देख रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है। मेरे को लगता है कि बेटा 1 घंटे के अंदर तो आपका सेट हो ही जाएगा। जितने फेसबुक पर हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग भी इसको ध्यान से सुने। तो जैसे ही ये रिकॉर्डेड वीडियो इस वक्त आप देख रहे होंगे तो ऐसा ही थंबनेल आपको मिला होगा, और जिस पे लिखा है कि यफ्ता की बेटी एक सच्चा समर्पण जेफ्था का। आमीन। कुछ चीजें अगर आपको इसमें से अभी से और आगे भी कुछ चीजें ठीक लगती हैं और आपको लगता है कि उसको रिस्पांस देना है, तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज दीजिए। ओके, या तो सर हिलाकर, या तो हाथ उठाकर, या तो ऐसे कर कर ना। सबसे पहले मुझे इस व्यक्ति का आपको परिचय कराने दीजिए। किसका? जिसका नाम है यफ्ता। ओके, जेफ्ता, इंग्लिश में जेफ्ता। यहां तक ठीक? आप जानते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट में कुछ ऐसे व्यक्ति होते थे जिनको परमेश्वर इस्तेमाल करता था। सबसे पहला व्यक्ति आदम के बाद अगर हम किसी को लें तो वो था हनोक। उसके बाद अगर हम किसी को लें तो जिसको इस्तेमाल किया वो था नूहा। अगर किसी व्यक्ति की हम चर्चा करें, आप इधर आ जाओ ब्रदर, आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, दोनों को साथ में बैठाओ। पति पत्नी कैसे अलग कर रहे हो जिसको परमेश्वर ने मना किया है। वापस आते हैं कि परमेश्वर वक्त वक्त पर लोगों का इस्तेमाल करता था। आपका अनोक हो गया, नूह हो गया, और सबसे बड़ा व्यक्ति जिसके द्वारा एक राष्ट्र बना, और उस व्यक्ति का नाम है अब्राहम। और जो राष्ट्र बना नेशन, वो नेशन का नाम है इस्राएल। और उसमें से कौम निकली है जिसको कहते हैं यहूदी, और जिसके चलते आप जानते हैं कि बहुत कुछ घटनाएं, पूरा विश्व जानता है कि इजराइल कौन है, और पूरा विश्व जानता है कि यहूदी कौन है, और पूरा विश्व जानता है कि यीशु कौन है। क्योंकि यीशु निकला ही
यहूदियों में से। यहां तक ठीक है। तो ऐसे करते करते जब परमेश्वर ने अपनी 5 किताबें लिख चुका तो 6वां किताब आता है। उस व्यक्ति का नाम है जोशुआ, जिसको हिंदी में कहते हैं यहोशू। उस व्यक्ति के जीवन काल में बहुत कुछ घटा, लेकिन जब जोशुआ मर गया तो उसके बाद में कोई लीडर, जिसको कहते हैं परमानेंट लीडर, नहीं था। और ऐसा करते करते इसी किताब में, जिसको कहते हैं द बुक ऑफ जजेस, न्यायों की पुस्तक, उसका आखिरी चैप्टर और आखिरी वचन, बोल सकते हैं आखिरी चैप्टर आखिरी वचन, आखिरी चैप्टर 21 आखिरी वचन 25, लिखा है कि जब कोई राजा नहीं था तो जिसको जैसा ठीक लगता था वो वैसा करते थे। ठीक इसका बाप, हालांकि इस किताब के अंदर नहीं लिखा है कि वही उसका बाप है, लेकिन ऐसा लिखा है कि इसके बाप की पहचान गिलादी, बोल सकते हैं गिलादी के नाम से होती है। तब जाकर ये वचन आपके बीच में रख रहा हूं। यहां तक ठीक? इसको पढ़िएगा प्लीज, मैं फ्रेम में होना चाहिए बेटा, ओके? इसको पढ़िएगा प्लीज। लिखा है कि यफ्ता नाम गिलादी, गिलादी इसका नाम नहीं है, इसका नाम है यफ्ता। गिलादी उस जगह का नाम है जहां ये पढ़ा पला बढ़ा और जिया, उस जगह का नाम है। इसके पिता का नाम भी गिलादी। तो लिखा है कि यफ्ता नाम गिलादी। आगे का पढ़ना है और पिक्चर को भी ठीक से देख लीजिएगा। लिखा है कि वह बड़ा शूरवीर था। जब लिखता है कि बड़ा शूरवीर था, आई होप सब सुन रहे हैं, लिखा है कि जब वो बड़ा शूरवीर था तो इसका मतलब है कि वाकई में वो शूरवीर था। इसका पिता जूविश था, इसका पिता इजरायली था, लेकिन ये जो लड़का है ये वहां रहकर भी शूरवीर था। अब ये शूरवीर कैसा हो गया और ये बड़ा शूरवीर कैसा हो गया, आपको जल्दी से बताता। आर यू रेडी फॉर दैट? इसको ठीक से पढ़िएगा। लिखा है कि वह वेश्या का बेटा था और गिलादी से यफ्ता उत्पन्न हुआ था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सबका फोकस, कि इसका पिता यहूदी है, नाम है गिलादी, लेकिन इसकी जो मां है वो यहूदी नहीं है। उसकी जो मां है एक अन्य जाति की है, जिसको हम बोल सकते कैनानाइट्स की है, कनानी स्त्री है। और जो उसका देवता था, किसका? इसकी मां का, वो यहोवा नहीं था। अब क्योंकि इसका जो पिता है, इसकी एक लीगल वाइफ थी जिससे इसने शादी किया था, लेकिन ये जो लड़का है जिसका नाम है यफ्ता, ये एक वेश्या का बेटा था। अब आप सोच के देखिए कि जिसका बेटा वेश्या का है, जिसकी मां वेश्या है, उसके पूरे मोहल्ले में, उसके पूरे घर के अंदर सबका फोकस है, उसकी बदनामी कैसे होती होगी वो भी सोचिए। और उसके बीच ये लड़का, मां वेश्या है और बाप यहूदी है, उसके पूरे रिलेटिव्स यहूदी हैं, उसके बीच में ये शराबी हो सकता था, ये दूसरी लाइन में जा सकता था, ये गलत ट्रैक पे जा सकता था, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसने अपनी जो लाइफ है एक ऐसी चीज में डाली जिसको कहते हैं कि ये बड़ा शूरवीर था। आप शूरवीर समझते हैं या जिससे सब डरते हैं? और इसने खुद के साथ ऐसा क्या किया होगा जिसका जिक्र बाइबल के अंदर ज्यादा नहीं है। इसने वेपन चलाना सीखा होगा, इसने तीरबाजी सीखी होगी, उसने भाला कैसे चलाता सीखा होगा, उसने गुल्लर कैसे उड़ाते वो सीखा होगा, इसने एक जिसको कहते हैं ना मुक्काबाजी, ऐसा कुछ सीखा होगा। तो लिखा है कि ये बड़ा शूरवीर था, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक था, और वो ड्रॉबैक ये था कि ये एक वेश्या का बेटा था। यहां तक ठीक? अब इसको पढ़िएगा वचन को जी। वचन 2 आपके बीच में रख रहा हूं। लिखा है कि गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए। ओके, जिसको कहते हैं लीगल वाइफ से इसके बच्चे हुए। अब मेरा प्रश्न ये है कि ये एक है लीगल वाइफ, ये कौन है? ये है एक वेश्या। तो इसको अभी हम क्या कहेंगे कि जिस घर पे रहता है वहां पे कुछ बच्चे हैं जो कि खुद के माँ बाप से पैदा हुए या फिर सही बच्चे पैदा हुए। वहां एक ऐसा बेटा है जो किसी वेश्या से पैदा हुआ है और लड़के की गलती नहीं है। ये जो लड़का पैदा हुआ है ये उसकी गलती नहीं है, गलती है बाप की।
और बाप ने जब से शादी किया होगा वेश्या से, या उससे जब बच्चा पैदा हुआ, जिसको कहते हैं इलीगल जनरेशन या इलीगल सन। अब इसकी गलती नहीं है, लेकिन रखा किधर है? वहां जहां लीगल बच्चे पल रहे हैं। तो इसको कहते हैं कि जिसने घड़ी बनाई थी वो बेचकर चला गया, और उसको बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि घड़ी चल रही है या खराब है। ये संसार है, लेकिन ऊपर बैठा परमेश्वर ऐसा नहीं है। उसने उसको बनाया, उसने उसको पैदा कराया। यिर्मयाह 1:5 कहता है कि जब तो अपनी मां की पेट में था, मेरी नजर तेरे ऊपर थी। मुझे नहीं पता कि जो यहां पर अभी बैठे आप में से किसी को ऐसा कभी महसूस हुआ होगा जिसको कहते हैं लेफ्ट आउट। आप में से अगर किसी को ऐसा महसूस हुआ होगा कि मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, ऐसे टाइम पे आपको दिमाग में रखना है कि एक है जो आपको देख रहा है। आपकी तालियों में बहुत कंजूसी थी और ऐसा लग रहा था कि मजबूरी से बज रही है। जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो उससे कहीं बढ़कर योग्य है। तो अब तो अच्छे से आ जाए। इसको कहते हैं कि जब तक चाबी ना दो यहां तक ठीक। तो आइए इसके ऊपर पढ़ते हैं। लिखा है कि गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए, और जैसे ही बच्चे, जरा शब्द को पढ़िएगा जी। और यहां पे कितने लोग हैं बेटा? ओके, आइए सुनते हैं जी। जितने फेसबुक पर हैं खूब शेयर करें, और जितने फेसबुक पर हैं खूब शेयर करें और खूब वॉच पार्टी करें जी। आइए सुनते हैं। और जब वे बड़े हो गए तब यप्ता को यह कहकर निकाल दिया कि तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में तेरा कोई भाग न पाएगा। सही। एक है लीगल वाइफ और दूसरा है इलीगल वाइफ। एक है ऐसी मां जिससे जेन्युइन बच्चे पैदा हुए, और एक है ऐसी मां जिसका कोई इज्जत नहीं है। और लड़के की कोई गलती नहीं है, वापस कह रहा हूं, लेकिन ऊपर बैठा परमेश्वर कहता है मेरी नजर तुझ पर है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट आपके बीच में ला रहा हूं। आर यू रेडी फॉर दिस? सबको बात समझ में आ रही है? ओके, आइए वचन 3 पढ़ते हैं जी। तब यप्ता अपने भाइयों के पास से भागकर, एक सेकंड, वापस पढ़िए। तब यप्ता अपने भाइयों के पास से भागकर, व्यक्ति कौन है? शूरवीर। आप देख लो, व्यक्ति कौन है? शूरवीर। लेकिन यहां पे क्या लिखा है? ओह सॉरी, यहां पे क्या लिखा है? भाग रहा है। अब आप सोच के देखिए कि सबका फोकस बात को समझना होगा, क्योंकि सब कुछ नहीं लिखा है। और जब मैं स्टडी करता हूं तो बहुत सारी बातें परमेश्वर बताता है। इस लड़के के अंदर एक अच्छा चरित्र था कि मुझे वेपन आता है, मैं चाकू चला सकता हूं, मैं शूरवीर हूं, भाइयों से लड़कर अपने बाप का हिस्सा मांग सकता हूं। नहीं मांगा, भाग गया। भागने का मतलब है थैंक यू नहीं चाहिए। कितने लोग समझ रहे हैं? और जब आप ऐसा करते हो, रखूंगा आगे, आप जब ऐसा करते हो तो परमेश्वर को यह चीज अच्छी लगती है। इसको थोड़ा सा उल्टा करते हैं। सोच के देखिए, अगर ये लड़ता तो परमेश्वर का हाथ अपने लाइफ में नहीं देख पाता। पर इसने कहा लिव इट। बोल सकते हैं लिव इट। मेरा पैसा खा लिया, लिव इट। मेरा घर खा लिया, लिव इट। मेरी बदनामी कर दी, लिव इट। मुझे घर से निकाल दिया, लिव इट। ऊपर बैठा देख रहा है। इसको मत भूलिएगा। ये जिसने बनाया है ना, वो आज आपके साथ नहीं है और ना ही मेरे साथ है, लेकिन जिसने आपको बनाया, आगे बोल दीजिए, वो आपके साथ है। ओके, इसको कंप्लीट करते हैं। लिखा है कि वो भागकर तोब देश में रहने लगा। ओके, ये जो शब्द है ना तोब, उस वक्त में एक ऐसा देश था जहां पे परमेश्वर के लोग नहीं है, और ये वहां रह रहा है। और जब रह रहा था, आइए देखते हैं इसके साथ में क्या हुआ जी। और यप्ता के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए। ओके, लिखा है कि तोब देश में रहने लगा, और यप्ता के पास लुच्चे। ये लुच्चे का मतलब क्या है?
जिसको कहते हैं कि ना तो कोई नियत है, ना कोई चरित्र है, ना इनका परमेश्वर है, ना ये किसी के साथ ठीक से रहते हैं, लेकिन इनका पूरा लाइफस्टाइल गंदा है। लिखा है, पढ़िए, लिखा है कि लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए और उसके संग फिरने लगे। ना तो आपका बाप रहा, ना तो आपकी माँ रही, ना तो आपका देश आपके साथ है, वो यहाँ तक कि आपके खुद के ब्लड रिश्तेदार, आपके खुद के पिता के बच्चे आपके साथ नहीं हैं, आप अकेले हो। और ऐसे टाइम पे इसको जो सपोर्ट कर रहे हैं या रहते हैं, जो संग घूम रहे हैं, वो है लुच्चे लोग। अब आप सोच के देखिए कि ये लड़का क्या सीख सकता है। आपको पता है, शायद पिछली बार भी बोला था, जब सब कुछ बिगड़ता है तो हम सबसे पहले कोसना शुरू करते हैं परमेश्वर को, और फिर हम कहना शुरू करते हैं कि मेरी हालत ऐसी है इसलिए मैं पीने लगा, मेरी हालत ऐसी है इसलिए मैंने सिगरेट गुटखा दारू सब पी लिया, मेरी हालत ऐसी थी इसलिए मैंने चोरी कर ली। लेकिन याद रखो, इस लड़के से जिसका नाम है यप्ता, आज आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये लुच्चों के साथ घूम रहा है, लेकिन आगे आपको पता चलेगा कि इसने खुद को कैसे संभाला है। यहाँ तक ठीक ओके? वचन 4 के लिए तैयार? आइए सुनते हैं जी। और कुछ दिनों के बाद अमोनी इज़राइल से लड़ने लगे। जब अमोनी इज़राइल से लड़ते थे, तब गिलाद के विरुद्ध लोग यप्ता को तोब देश से ले आने को गए। आपको शायद अभी नहीं समझा। मैंने कहा कि जिसने ये घड़ी बनाई वो नहीं है मेरे साथ, लेकिन जिसने आपको बनाया और जिसने यप्ता को बनाया वो उसके साथ है। एक ऐसा देश या एक ऐसा ग्रुप जिसका नाम है अमोनी, इंग्लिश में कहते हैं एमोनाइट्स, अमोनी एमोनाइट्स। ऐसा कुछ ग्रुप है जिसको परमेश्वर इन्हीं के बीच में, पहले ध्यान से सुन लो, मैं सब कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? 18 साल, कितना साल? 18 साल। चैप्टर 10 को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। हम जो बात कर रहे हैं चैप्टर 11 की है। 18 साल अमोनी और फिलिस्तीन इनको सता रहे थे, और इनको अच्छे से पता है कि हम इनसे नहीं लड़ सकते। और जब सब कुछ हार गए तो चैप्टर 10 का लास्ट वर्ड या आखिरी वचन कहता है कि इनसे लड़ेगा कौन। तब इसकी एंट्री होती है किसकी? यप्ता की। ऐसा बेटा जिसकी माँ, बोल देना आपको, वेश्या है, और ऐसा लड़का जिसको घर से निकाल दिया है, ऐसा लड़का जिनके साथ में लुच्चे लोग घूम रहे, लेकिन इसने खुद को नहीं भूला कि मैं कौन हूं। ऐसे टाइम परमेश्वर एंट्री करता है, इजरायलियों के बीच एक ग्रुप को भेजता है जिस ग्रुप का नाम है अमोनी, और कहता है कि जाओ इनसे लड़ो। और जब ये लड़ रहे होते हैं तो इनको पता चलता है कि हम इनसे नहीं जीत सकते, जिसका नाम है अमोनी। तब उनको याद आता है एक लड़का था जो शूरवीर था, इसके पास फिर से जाते हैं और उसको मनाने की कोशिश करते हैं, और वो पहुंचते हैं, ये शब्द पढ़ो, वृद्ध लोग, जिसको कहते हैं कि शहर के सीनियर लोग, जिसको कहते हैं कि शहर के सरपंच लोग या फिर सीनियर, वो पहुंचते हैं इसको लाने को। आगे पढ़ लीजिए, लिखा है कि उसको लाने के लिए गए, जिसको घर से निकाला था थोड़ी देर पहले आपके लिए, जिसको निकाला था उसके खुद के रिलेटिव्स ने कहा कि वो जा रहे हैं और उसको ला रहे हैं। यहां तक ठीक? आइए पढ़ते हैं वचन 6। और यप्ता से कहा, चलकर हमारा प्रधान हो जा कि हम अमोनियों से लड़ सके। ये चित्र देख लो आप दिमाग में, आप इसका पिक्चर बना लीजिए। ये लड़का कौन है? शूरवीर। ये लड़का कौन है? लड़ सकता है पूरे एक ग्रुप से, लेकिन उसके खुद के लोगों ने उसको नहीं पहचाना, और इस व्यक्ति को लगा कि मेरे खुद के घर के लोगों ने निकाल दिया, अब मेरा क्या काम? ऐसे लोगों के साथ घूम रहा है जिसको कहते हैं लुच्चे। बिगड़ सकता था, बिगड़ सकता था, खुद को बिगाड़ सकता था, बिगाड़ सकता था, डिप्रेशन में जा सकता था। जितने इस वक्त में रिकॉर्डेड और फेसबुक पे देख रहे हैं, आपको भी बता दूं कि एक बहुत बड़ी गंदी बीमारी है, और उस बीमारी का नाम है डिप्रेशन। जैसे ही कुछ होता है आदमी सीधा चला जाता है, आगे बोल दो, डिप्रेशन में, और ऐसा कुछ बन जाता है जो उसको नहीं बनना चाहिए। क्या इस लड़के को डिप्रेशन में जाने का पूरा चांस था? इस लड़के का पूरा डिप्रेशन में जाने का
चांसेस था। आगे बढ़ना पड़ेगा, सब ठीक या। लेकिन उसके बावजूद ये नहीं गया। तो वापस आपको घड़ी दिखा देता हूं, मेरे को लगता है घड़ी बहुत काम का एग्जाम्पल आ रहा है। इसको जिसने बनाया आज वो नहीं है, यस, जिसने आपको बनाया वो आज है। वापस कहता हूं कि वो देखता है आपको। एक वचन आपके बीच में रख रहा हूं, आई रेडी फॉर दैट? पढ़िए इसको। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। वापस पढ़िए। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। इसको ऐसा कह सकते हैं कि यहां पे उसको घर से निकाल देता है और कहते हैं कि तू तो पराई औरत का बेटा है, और फिर उसके बाद में यहां पर आकर उसको मनाते हैं कि ले चलते हैं। तो वचन कहता है कि अगर किसी का चाल चलन उस परमेश्वर को पसंद आ गया, वो आपके दुश्मनों को आपके पास लाकर आपकी दोस्ती करा देगा। यही तो लिखा है। इसका मतलब यह है कि आपको इस प्लैनेट पे किसी को इंप्रेस नहीं करना है। आपको इस प्लैनेट पे एक ही को इंप्रेस करना है, जो सबको इंप्रेस करके आपके पास ला सकता है, और वो है आपका परमेश्वर। अगर वो आपके साथ है, आपका विरोध पूरी दुनिया हो जाए। 800 करोड़ की आबादी एक तरफ, परमेश्वर एक तरफ, एक अकेला 800 करोड़ पे भारी है। एक सेकंड, अगर 800 करोड़ आपकी तरफ है और परमेश्वर आपसे नाराज है या खुश नहीं है, ये 800 करोड़ आपका कभी कुछ नहीं संभाल पाएंगे कि भाई हम हैं, मत डर, कुछ नहीं होने वाला है। जमीन फटेगी 800 करोड़ अंदर। कम ऑन, यस और नो? सोच के देखिए, एक व्यक्ति ने जिसका नाम है यफ्ता, उसने किसको खुश रखा अपने अभी पूरे जीवन में? बाप ने धोखा दिया, माँ ने वेश्या बनकर बेटा पैदा किया, और घर के लोगों ने घर से निकाल दिया, और ऐसे लुच्चे लोग उसको मिल गए। उसके बावजूद इसका जो लाइफस्टाइल था वो ऐसा था कि मैं उसको खुश रखूंगा। तब जाकर ये वचन आता है। अब जब आप बैठे बैठे सुन रहे हैं, तो खुद को जांचो कि उसकी नजर में आपका चाल चलन कैसा है। और आपके लाइफ में अगर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, उसको मत देखो। आपके लाइफ में परमेश्वर के साथ में कैसा हूं वो देखो। चीजें आती हैं, आगे का बोल दिया करो, चीजें जाती हैं। पैसा आता है, पैसा जाता है। अच्छा हेल्थ कभी तो कभी हेल्थ खराब। ये तो ऐसा हो गया कि मुझे सर्दी क्यों होती है, सर्दी जुकाम, तो डॉक्टर ने कहा कभी नहीं होगी अगर नाक काट लेगा। तो मैं समझता हूं कि कोई भी नाक काटना नहीं चाहेगा, क्योंकि सबको नाक पसंद है, और नाक से ही पता चलता है कि आदमी का शक्ल कैसा है। जिसका चपटा नाक वो अलग सूरत वाला, जिसका लंबा नाक वो अलग सूरत, जिसका नाक पकोड़ा टाइप का वो अलग सूरत वाला। आप है मेरे साथ में? मुसीबत आएगी, मुसीबत जाएगी। पैसा है, कल नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति इस ग्रह में, इस प्लैनेट पे, उसके साथ कैसा रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। कैसा लग रहा है अभी तक? और जितने देख रहे हैं फेसबुक और रिकॉर्डेड वीडियो, आप भी बात को समझें। ओके, इसको अलग तरीके से समझाता था। एक होता है आप खुद कुछ करते हैं, एक होता है जब वो कुछ करता है। दोनों में फर्क है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी ताकत से सक्सेस भी पा सकते हैं, लेकिन बाद में वही सक्सेस आपके मुंह पे आएगी। लेकिन जब परमेश्वर सक्सेस देता है या तरक्की देता है, यही तो लिखा है ना, यदि परमेश्वर आपकी ओर है, आपका विरोधी कौन हो सकता है? सोच के देखिए आप। यहां तक ठीक? तो इस व्यक्ति को लाने के लिए गए और उनसे कहा आओ और हमारे लिए लड़ो। शब्द को ठीक से पढ़िए। कहता है कि अम्मोनियों से लड़। वो इसलिए क्योंकि शूरवीर था, वो इसलिए क्योंकि योद्धा था, और इन सबको पता था कि यह आदमी अगर हमारे साथ आ गया तो विजय हमारी है। यहां तक ठीक? वचन 7 आइए सुनते हैं जी। यप्ता ने गिलाद के वृद्ध लोगों से कहा, क्या तुमने मुझसे बैर करके मुझे मेरे पिता के घर से निकाल न दिया था? फिर अब संकट में पड़कर मेरे पास क्यों आए हो? ऑब्वियस है, ऐसा कहना वाजिब है।
और जब मैं तुम्हारे साथ था तब तो तुमने मुझे नहीं समझा और मुझे घर से निकाल दिया। ऐसा कहना वाजिब है। एक होता है परमेश्वर अपना काम करता है, दूसरा होता है व्यक्ति जो अपनी सोच रखता है। और ये यहाँ बिल्कुल एक कॉमन इंसान की तरह जवाब दे रहा है कि मुझे फिर घर से क्यों निकाला था। जैसे ये कहता है कि आप क्यों मुझे बुला रहे हो, वचन 8 आपके बीच में रख रहा हूं। आइए रेडी, आइए सुनिए। गिलाद के वृद्ध लोगों ने यप्ता से कहा, इस कारण हम अब तेरी ओर फिरे हैं कि तू हमारे संग चलकर अम्मोनियों से लड़े। ओके, यहां तक ठीक। मुसीबत आई है, संकट पड़ी है, इसलिए आए हो। बोला यस, इसलिए तो है। हम बेशर्म बनने को तैयार हैं, लेकिन हमको बचा ले। तो यप्ता क्या कहता है, आइए सुनते हैं। जी माफ करना, ये लोग क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। तब तू हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। एक सेकंड, अब तक क्या था कि तू हमारी तरफ से लड़, लेकिन जैसे ही उसने कहा कि अब संकट में पड़े हो इसलिए बुला रहे हो, तो कहते हैं कि ओके, एक तेरे को डील देते हैं, मतलब एक क्या कहते हैं उसको, ऑफर देते हैं। थैंक यू, ऑफर देते हैं। ऑफर क्या है? जिसने घड़ी बनाई वो आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन जिसने आपको और मुझको बनाया वो हमारे साथ है। जिसने यप्ता को बनाया वो उसके साथ है। उसने कुछ नहीं किया, उसने एक छोटे से ग्रुप को जिसका नाम है अमोनी, उनको बीच में लेकर आया। बाय द वे, अमोनी कौन है किसको पता है? अमोनाइट्स कौन है? अमोनी कौन है किसी को पता है? यही वजह है कि आप मेरा वीडियो नहीं देखते हो। कुछ 2-3 महीना पहले मैंने कहा था, एक ऐसी पुस्तक है जिसका नाम है द बुक ऑफ जशेर। उसके अंदर लिखा है कि लूत की जो 2 बेटियां थी, उससे जो 2 बच्चे पैदा हुए, उसमें से एक बच्चे का नाम है अमोनी, यानी कि जो ग्रुप बना था मोआबी, अमोनी, ये वो लोग हैं। तो निकले थे अब्राहम के ही ग्रुप से, लेकिन आपस में लड़ते थे ये लोग। ओके, तो परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, एक ग्रुप को लाता हूं और यप्ता को वापस से प्रधान बनाता हूं। तब तो वो घर का प्रधान ये नहीं बने या नहीं बन सकता, ऐसी कोशिश थी। परमेश्वर ने ऐसा किया कि पूरे इजरायलियों का प्रधान बना दिया। इसलिए फिर कहता, तुम हाथ पैर मारोगे तो घर को जीतोगे, अगर वो तुम्हारे लिए हाथ पैर मारेगा पूरा राष्ट्र दे देगा। आइए इसको सुनते, वचन 9 को। जी, यप्ता ने गिलाद के वृद्ध लोगों से पूछा, यदि तुम मुझे अम्मोनियों से लड़ने को फिर मेरे घर से चलो और यहोवा उन्हें मेरे घर हाथ ले कर दे, चलो, घर ले चलो, और यहोवा उन्हें मेरे हाथ कर दे, तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा? ये क्वेश्चन है, क्या ऐसा कर सकते हो? तो जिसके चलते आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जी, गिलाद के वृद्ध लोगों ने यप्ता से कहा, निश्चय हम तेरी इस बातें के अनुसार करेंगे। इस बात के अनुसार करेंगे, उसको बाद में ठीक कर देना। ओके, तो इसका मतलब है कि यप्ता ने पूछा, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या मैं तुम्हारा प्रधान बन सकता हूं? उसने कहा कि बिल्कुल बन सकते हो, निश्चय हम ऐसा ही करेंगे। यहां तक ठीक? अब इसको पढ़िए। यहोवा हमारे और तेरे बीच में इन वचनों का सुनने वाला है। एक सेकंड, इसका मतलब ये हुआ कि जो डील ऑफर हमारे बीच में चल रही है, उसका विटनेस एक ही होगा, और वो है परमेश्वर। तो जो हम तुझे वादा कर रहे हैं वो, और जो तू वादा करेगा वो, तू हमारे लिए लड़ और हम तुझे पद देंगे। और दोनों के बीच में जो विटनेस है वो है परमेश्वर। अगर तू मुकरा तो वो देख लेगा, और अगर हम मुकरे यू अंडरस्टैंड? क्या गजब है नहीं? अभी तक यहां कुछ कुछ हो रहा है, आगे बहुत कुछ होगा, अभी तो शुरुआत है। पड़ोस वाले को हल्के से कोनी मारो और बोलो मजा आएगा। आइए वचन 11। जी, तब यप्ता गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला। एक सेकंड, इसको कहते हैं कि डील पक्की हो गई। इसने कहा कि तू ये कर, मैं ये करूंगा। इसने कहा मैं ये करूंगा तो तू ये कर, डील पक्की। और लिखा है कि वो चला।
आपको एक अंदर की बात बता देता हूं, सब ठीक सोच के देखिए कि इसके जो घर के लोग हैं उनके साथ क्या हो रहा होगा, जिसने कुछ दिन पहले ये कहकर निकाला कि हमारे घर में हमारे पिता का तेरा कोई हिस्सा नहीं है। अब ये जब गया था तो भाग कर गया था, लेकिन जब गया था तो किसी बदले की मनसा से नहीं भागा, उसने परमेश्वर को देखे भागा। और जब ये परमेश्वर को देखकर भागा तो परमेश्वर ही इसको वापस ला रहा है। ये होता है परमेश्वर का इंतजाम। आपने नहीं सुना तो वापस बोल दूं, ये होता है परमेश्वर का इंतजाम, अरेंजमेंट। आप लड़ते हो, लड़ो, लेकिन उसको दो मौका, वो लड़ेगा। और सुनो, और जब लौट कर आया होगा, जब गया था तो अकेला, अब जब लौट कर आया तो पूरे इजरायलियों के सीनियर के साथ आ रहा है। पीछे इजराइल के पूरे कैप्टन्स हैं, पूर्वज हैं, और कहता है कि आपका स्वागत है। तो लिखा है, कंप्लीट करो। लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया और प्रधान ठहराया। यहां तक ठीक। अब तक क्या पता चला? एक ऐसा लड़का जिसका नाम है यप्ता, एक ऐसा लड़का जिसकी मां एशिया, एक ऐसा लड़का जिसको घर से निकाल दिया। ऐसे देश में जहां गलत लोगों के साथ रहता है, लुच्चे, परमेश्वर ऐसा ट्रिक खेलता है कि बड़ी इज्जत के साथ इसको ला रहा है। तो मैटर खत्म, मतलब ये जीत गया, राइट? हाँ, एक हिसाब से जीत गया। बट इस व्यक्ति का एक चीज बताता हूं मैं आपको, सब लोग तैयार? जब सब कुछ आपके साथ ठीक हो जाता है, बोल दूं, आप सबसे पहले उसको भूलना शुरू करते हैं। आपके पास जब सब कुछ अच्छा हो जाता है तो धीरे धीरे जो प्रार्थना का वक्त था वो कम होने लगता है। जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो बाइबल पढ़ने का वक्त आपको नहीं मिलता है, फिर शुरू होता है बहानेबाजी। मुझे सुबह उठना है, ऑफिस है, जॉब है, स्कूल है, कॉलेज है, मेरा ये है, मेरा वो है। और फिर परमेश्वर तब बोलता है, ओके, मैं सोचा था कि इसको थोड़ा सा सक्सेस देता हूं, ये मेरे नजदीक आएगा, लेकिन ये तो मुझसे दूर भाग रहा है। एक ऐसे ही जनरल वोट कर लेते हैं, वोट समझते हैं, चुनाव कर लेते हैं। और आपका हाथ देखना चाहता हूं किस किस को, और जितने फेसबुक पे देख रहे हैं, बेटा कितने लोग हैं अभी? ओके, फेसबुक वालों आप भी सुनिए, और रिकॉर्डेड वीडियो वालों आप भी सुनिए। किस किस को कैंसिल, कितनों को नहीं मिल रहा है शब्द, कितने सहमत हैं कि जब सक्सेस आपके पास आती है आप सुस्त हो जाते हैं? सक्सेस, कामयाबी, पैसा, सफलता आपके पास आ जाती है, आप सुस्त हो सुस्त है मेरा मतलब है आप रिलैक्स हो जाते हैं। अब तो सेट हो गया भाई, अब तो सब ठीक हो गया भाई। और ऐसे टाइम पे आपके अंदर आता है उसको, उस सुख को भोगने का चाह, नॉट चाहत, उस सुख को भोगने का चाहत। कौन यस और नो? जब तक राजा दाऊद राजा नहीं बना था तब तक सब ठीक था, लेकिन नहीं, आपने हाथ नहीं उठाया, इसलिए ये दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे ही राजा बन गया, युद्ध पे जाना था, आगे बता दीजिए। उसने कहा आप लोग जाओ, मैं थोड़ा आराम करता हूं। कम ऑन, यस और नो? यही तो है। और उस खेल चलते होता क्या है, फिर आपके लाइफ में आना शुरू होता है ड्रॉबैक, मतलब आपका पतन शुरू, आपका सब कुछ धीरे धीरे खत्म, डाउनफॉल। यस और नो? जब पता है तो करते क्यों नहीं है? जब पता है कि डाउनफॉल आ रहा है तो फिर आगे बढ़ते क्यों नहीं है? जब पता है कि आपके लाइफ में कुछ चीजें ठीक नहीं हो रही हैं तो करते क्यों नहीं है? कितने लोग समझ गए? इस लड़के की एक बात अच्छी लगी, रखने जा रहा हूं। आई यू रेडी फॉर दैट? और मैं चाहता हूं कि बड़े अच्छे से आप इसको पढ़िएगा। आइए सुनते हैं। और यप्ता ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के सम्मुख कह सुनाई। परमेश्वर, ऐसा हो रहा है, अब ये डील आई है, अब ये होगा, मुझे लड़ना है, और सब कुछ ठीक हो गया है, थैंक यू, लेकिन ये बात आपके बीच में मैं रख रहा हूं। ये कर सकता था और इसने किया, बट ये नहीं भी करता
तो हुनर तो हाथ में, वेपन तो हाथ में है। वैसे ही मेरी डिग्री है कि मैं शूरवीर हूं, मैं वैसे ही लड़कर जीत सकता था, कमान। लेकिन इस व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसने सब कुछ को लिया और कहां रखा? परमेश्वर के सामने। आप देख लीजिए, परमेश्वर के सामने। ये आए थे, बात किया है, ये डील हुआ है, ऐसा हुआ है, अब आप बताइए क्या करना है। इसको कहते हैं कि जो मैंने कल प्रीच किया था, अगर आप लोगों ने सुना होगा, कि शैतान को 7 बातें आपके जीवन में जब वो देखता है तो उसको नफरत होती है। और वो पहला बात ये था कि फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता, अगर आपको याद होगा, अगर आपने देखा है। हाँ ठीक है। वाह, यहां तक ठीक। आपने वचन 11 तक पढ़ा है और ये जो चैप्टर है ना टोटल 40 का है। तो जिसके चलते मैंने क्या किया है, वचन 12 से लेके 28 तक, 28 तक आपके बीच में इसको नहीं रखा हूं, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक अमोनियों को दूत भेजकर समझाता है, लेकिन उन्होंने उसकी नहीं सुने। तो ये ऐसा लेटर लिखता था और कहता था कि जाओ और बात को समझाओ, अगर वो सुनते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मुझे उतरना पड़ेगा। तो जब ये सब कुछ हो रहा था और जब अमोनियों ने उसकी बात को नहीं माना, इसको पढ़िए क्या हुआ जी, वचन 29। तब यहोवा का आत्मा, एक सेकंड, किसका आत्मा? यहोवा का आत्मा आज कौन है? जोर से, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा किसकी मदद करता है? सबकी। पवित्र आत्मा किसकी मदद करता है? सबकी। पवित्र आत्मा किसकी मदद करता है? उसकी जो उसके साथ है। तो ये बात प्रूफ करती है कि ये व्यक्ति परमेश्वर के साथ है, ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि उसने सब कुछ परमेश्वर के पास में रख दिया। जब आप परमेश्वर के साथ होते हो, परमेश्वर आपके साथ होता है। याकूब उसका 4 अध्याय वचन 7, 8, 9 लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ, आगे का बोल दो, तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। इस व्यक्ति ने यह कहा मैं तेरे निकट आऊंगा, तो परमेश्वर कहता है कि मैं भी तेरे निकट आऊंगा। अब एक बात पूछना चाहता हूं आगे पढ़ने से पहले, सबका फोकस अभी तक ठीक लग रहा है? इस व्यक्ति ने कैंसल, इस व्यक्ति को बिना परमेश्वर की सहायता के ये लड़ सकता था? यस और नो? आंसर इज यस। यस, ये लड़ सकता था, वेपन है और ऊपर से शूरवीर है। कहां चले गए आप लोग? ये सब कुछ कर सकता था बिना परमेश्वर की आत्मा के। लेकिन यूहन्ना 15:5 क्या कहता है? मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। इसको पता था, इसको पता था। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, आपको आता बहुत कुछ होगा, लेकिन वो अधूरा है। आपको सब कुछ करना आता होगा, लेकिन कामयाब अगर उसने नहीं दिया, गई भैंस पानी में। इसलिए ओवर स्मार्ट मत बनिए। जो चीज आपको नहीं आता, इसको लगा, किसका नाम, पतरस को लगा आप चल सकते हो तो मैं भी चलता हूं। ओवर स्मार्ट। और जब तक परमेश्वर साथ में था, जब तक यीशु को देख रहा था, तब तक सब कुछ ठीक। लेकिन जैसे ही माइंड डाइवर्ट हुआ, जैसे ही फोकस डाइवर्ट हुआ, जैसे ही तूफान को देखा, खत्म। तो इसको कहते हैं कि खुद की ताकत से आप सब कुछ नहीं कर सकते। इसको ऐसा कह दूं, आइए सुन लीजिए, जो आप कर सकते हो वो आप करो, और जो आप नहीं कर सकते उसको अलाउ करो, ताकि वो आपके बिहाफ में करे। यहां तक ठीक? ओके, वापस से पढ़ते हैं जी। तब यहोवा का आत्मा यप्ता में समा गया, और वह गिलाद और मनशे से होकर गिलाद के मिस्पे में आया, और गिलाद के मिस्पे से होकर अमोनिया की ओर चला। इसको कहते हैं कि पहले इज्जत से समझाया था, नहीं सुना, अमोनी लोग नहीं सुने। ओके, इसको ऐसा कह सकते हैं कि इन लोगों को लगा ये क्या कर लेगा, लेकिन इनको नहीं पता था कि किसकी ताकत इस यप्ता के साथ है। आपके साथ में भी ऐसा कभी कभी होता होगा ना, कि बाकी लोग बोलते हैं तू क्या कर लेगा। हाँ भाई, जो तेरे को दिख रहा है वो तुझे, उसको देखकर तू अपनी स्टेटमेंट बना रहा है, लेकिन जो नहीं दिखता है, अगर उसको देख लिया तो तेरा सारा का सारा स्टेटमेंट फेल हो जाएगा। एक हाथ होता है जो दिखता है, एक हाथ होता है परमेश्वर का जो नहीं दिखता है।
और वो फिर भी काम कर रहा होता है। इसको मत भूलिए, लेकिन जो आपके साथ में है उसको याद रखिए। तो लिखा है कि उसने समझाया था, लेकिन जब नहीं समझा, परमेश्वर का आत्मा आता है, यप्ता को कंट्रोल करता है, उसको ताकत देता है, और ऐसी ताकत देता है कि वो उनका पीछा करता है। अब देख लीजिएगा यहां तक, ठीक? ओके, 30 पढ़िए। और यप्ता ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी। एक सेकंड, इसको कहते हैं कि ऐसी मन्नत मांगी, वोड अ वाव, एक ऐसा वाव किया उसने, वाचा किया। इसको कहते हैं कि अगर ऐसा आपने कर दिया तो मैं आपके लिए करूंगा। मुझे रेफरेंस, अगर एक काम करो जल्दी से निकालो, सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय वचन 1 से, अगर मैं गलत नहीं हूं, जिसके पास में बाइबल है आप भी निकालिए। द बुक ऑफ एक्लियास्टिक प्रोवर्ब्स के बाद आता है 5:1 से। जी आइए सुनते हैं। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली न करना, और न अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। आगे आगे आगे। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने। एक सेकंड वापस पढ़िए उस लाइन को। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, आप समझ रहे हैं? जब तू परमेश्वर के आगे मन्नत मांगे या माने। मेरा टॉपिक क्या था? सच्चा समर्पण। थंबनेल में देखा होगा आप लोगों ने। अब यहां से शुरू होता है इसका सच्चा समर्पण, और परमेश्वर कहता है वचन 1 में, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, वापस पढ़ो वचन 1 को, सबका फोकस। जी सुनिए। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। एक सेकंड, कैसे चलना? ऐसा क्यों? क्योंकि जिसने सब कुछ को बनाया वो रहता है यहां पे। बारिश का मौसम है, थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं। बारिश का मौसम है, जब बादल गरजता है अचानक से, क्या होता है अंदर? सोच के देखिए, उसकी एक झलक जो उसने बनाई है, अगर उसकी आवाज चलती है आपकी हालत खराब हो जाती है। वो आता है यहां पे। यू अंडरस्टैंड? तो लेखक कहता है कि जब तुम भवन में जाते हो, जब तुम उसकी उपस्थिति में जाते हो, तो सावधानी से जाना। सब लोग मुझे देखो, ये जो आपकी जबान है ना, माफी चाहता हूं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, बस ऐसे ही बोल रहा हूं, बहुत चलती है। अगर आपको पता होगा, एक साथ पूछो क्यों चलती है? क्योंकि इसको हड्डी नहीं है। यू अंडरस्टैंड? और जब ये चलती है तो कई बार बिना सोचे समझे चलती है, और कई बार ऐसा होता है कि हमने क्या बोला, जब बोल रहे होते तब एहसास नहीं होता है, बोलने के बाद एहसास होता है काय को बोला। इसलिए लेखक कहता है कि जब तुम आओ तो सोच समझ के आओ। वचन 4 पढ़ा था, जब तुम मन्नत माने, या वचन 5? पढ़िए वचन 4। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। कितने लोग समझ गए अभी तक? बैठे बैठे सोचो कि आपने कौन कौन सी मन्नत मानी थी, आपने क्या क्या कमिटमेंट करने का लाइफ में परमेश्वर के लिए आपने सोचा था, और लिखा है कि उसको पूरा करने में देरी करना। एक मैं बोला विलंब न करना। यू अंडरस्टैंड? ऐसे करना। जखई नीचे उतर तो जखई झट से उतरा। आप जब वचन पूरा करने की बात करते हो, झट से करो। अगर तुम देरी कर रहे हो तो मूर्ख हो, लिखा है। आपका कोई कमिटमेंट था मेरे साथ, नहीं, परमेश्वर की बात कर रहा हूं। वो कुछ भी हो सकता है, आपका खुद का लाइफ हो सकता है,
मैं आज के बाद प्रभु के लिए जीऊंगा, मैं आज के बाद हाउस चर्च चलाऊंगा, मैं आज के बाद प्रीच करूंगा, मैं आज के बाद ये करूंगा, अलाना फलाना कुछ भी हो सकता है। लिखा है कि विलंब नहीं करना। इस व्यक्ति ने यहोवा के आगे मन्नत मानी। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया? ऑफ कोर्स आया। क्या इसके पास में हुनर है? ऑफ कोर्स है। फिर ये मन्नत क्यों? ये मन्नत क्यों? आपको अंदर की बात बता दूं, सिर्फ कहो यस। इस व्यक्ति को पता था कि जिससे मैं लड़ने जा रहा हूं उनकी आर्मी बहुत है। इसको पता था कि जिससे मैं लड़ने जा रहा हूं, कितना साल? 18 साल। इसको यह भी पता था कि अगर अमोनियों को छेड़ा तो फिलिस्तीन साथ में आ जाएंगे। अगर इजराइल ने एक कंट्री को हाथ लगाया, अभी जो कि चल रहा है, तो पूरा मुस्लिम कंट्री एक हो जाएगा, जो कि हो रहा है। इसको पता था कि अगर एक को हाथ लगाया तो उसके जितने बिरादरी के लोग हैं वो भी आ जाएंगे। तब उसने कहा मैं एक डील करता हूं, क्योंकि थोड़ी देर पहले एक डील हुई थी, तो हमारे लिए लड़, तो मुखिया है। इसने कहा कि परमेश्वर अब मैं एक डील करता हूं, मुझे विजय दिला दे, मैं एक मन्नत मांगता हूं। आइए सुनते हैं वो मन्नत क्या है। सब तैयार? पढ़िए। कि यदि तू निसंदेह अमोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अमोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा। बहुत सिंपल है। मुर्गी का बच्चा आपका, गाय का बच्चा निकला आपका, कोई सेवक बाहर निकला आपका। इतनी सी बात है। यहां तक ठीक? इस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि ऐसी मन्नत को मानकर मैं बहुत बड़े मुसीबत में फंसने वाला। आपको शायद इसको पहले कभी पढ़ा था? ओके, जिसने नहीं पढ़ा, जिसने पढ़ा है आप समझ गए, लेकिन 90% लोगों ने नहीं पढ़ा। आपको शौक लगेगा कि घर से कौन आ रहा है बाहर। आर यू रेडी फॉर दिस? इसकी मन्नत क्या है? वापस से पढ़ लीजिए। इसकी मन्नत क्या है? कि घर के, जी, जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा। इसका मतलब है कि जब मैं युद्ध से जीत कर वापस आऊंगा, यह तो पक्की बात है कि मैं जीतूंगा। एक साथ पूछो क्यों? अभी उसने कहा मन्नत, मैंने एक वाव मांगा है और वो वाव जो है आप उसको पूरा करो तो मैं अपना वाव पूरा करूंगा। इसका मतलब है कि आप अपना शर्त पूरा करो, मैं अपना शर्त पूरा करूंगा। शर्त ये है कि मेरे घर के दरवाजे पे मेरी जैसी नजर पड़ेगी, जो भी पहला चीज आएगा वो आपका। इसको देख लीजिए, पहला इसको पढ़ लीजिए इनफैक्ट। और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। लिखा है कि घर के अंदर से जो भी चीज पहले बाहर निकलेगी, सबका फोकस, जैसे ही घर में से जो भी चीज पहले बाहर निकलेगी वो आपका, आपको दे दूंगा। यहां नहीं रुका। कैसे दूंगा? कहता है कि मैं उसको होम बलि करूंगा, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है बर्न्ट ऑफरिंग, जिसको कहते हैं कि किसी जानवर को लेना और उसको जिंदा जला देना, जिसको कहते हैं बर्न्ट ऑफरिंग। सबका फोकस। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या यह छोटी बात है? अगर मुर्गी का बच्चा बाहर आता है तो बर्न्ट ऑफरिंग, गाय का बच्चा बाहर आता है तो बर्न्ट ऑफरिंग, आगे क्या है? इंसान, नौकर, सेवक आते हैं तो बर्न्ट ऑफरिंग, कोई दुश्मन आता है तो बर्न्ट ऑफरिंग, मतलब जीवित जला देना। लेकिन इसको नहीं पता था कि बाहर कौन आ रहा है। आपको जानना है कि कौन आया बाहर। और सारा खेल किसका है? मेरा जबान, मेरा ये देखो, खुद को देखो, जबान, जिसको कहते हैं कि जो तूने मन्नत मानी है अगर उसको पूरा नहीं किया तो तू मूर्ख है। एक्लेसियास्टिक चैप्टर 5 वर्स 4। आर यू रेडी फॉर दिस? घर के अंदर से बाहर कौन आ रहा है देखना चाहते हो? सबका फोकस है। उसके घर से बाहर आती है ये लड़की।
ये शब्द पढ़िए, लिखा है बर्ंट ऑफरिंग। जो याजक होते थे, जो हाई प्रीस्ट होते थे, वो परमेश्वर के लिए ऐसी आग लगाते थे और जो बर्ंट ऑफरिंग का चीज होता था उसको लेते थे और उसमें फेंक देते थे। यब्ता कौन है? एक वेश्या का बेटा। यब्ता कौन है? घर से निकाला हुआ। यब्ता कौन है? जो उसके दोस्त हैं वो लुच्चे हैं। क्या यब्ता के पास में स्पिरिचुअल काउंसलिंग थी? कभी नहीं। क्या यब्ता के पास में चर्च था? कभी नहीं। क्या यब्ता के पास में बाइबल थी? कभी नहीं। क्या यब्ता के पास में वो सो कॉल्ड टीचिंग थी जो मोसेस ने दी थी? बिल्कुल नहीं। अब आप सोच के देखिए कि जब कोई राजा नहीं है तो सब अपनी मनमानी कर रहे थे उन दिनों में, तो यब्ता के पास में स्पिरिचुअल काउंसलिंग आएगा कहां से? इसका चार्जिंग का क्लिप निकाल देना, चार्जिंग का क्लिप। वाह, मैं कुछ सेकंड तक ये चित्र को रख रहा हूं और जितने फेसबुक पे देख रहे हैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा, और रिकॉर्डेड वीडियो आप भी देखिएगा। इस व्यक्ति ने एक ऐसा वाव किया या कमिटमेंट किया जो इसने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। एक और चीज बता दूं जो अभी दिमाग में आ रही है। इस व्यक्ति के दिमाग में जब यह वाव ले रहा था, यानी कि वचन दे रहा था, तो इसके दिमाग में क्या था? अगर आप गैस कर लो तो अच्छा लगेगा। युद्ध जीतना, दुश्मन अमोनी, मुझे पद चाहिए, मुझसे किसी ने वादा किया है कि मुझे वो पद मिलेगा। इस व्यक्ति ने, मैं नहीं पढ़वा रहा हूं क्योंकि चैप्टर 12 अगर मैं गलत नहीं हूं 12 का 7-8 तक ऐसे पढ़ोगे तो लिखा है कि इसने 6 साल राज किया इजराइल पे। कितना साल? 6 साल। इसको कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ये पंच लाइन है, मेरे मैसेज का आखिरी तक चलेगा। इसको कहते हैं कि यब्ता के दिमाग में एक ही था कि मुझे जब वो पद मिलेगा मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। मैं यहां कनेक्ट कर रहा हूं। और उस सेवा के बीच में लड़की बीच में आ गई। ना पास्टर है, ना स्पिरिचुअल काउंसलिंग है, ना इसके पास में बाइबल है, ना इसके पास में चर्च है, लेकिन इसको इतना पता था कि मुझे, कम ऑन, मुझे मौका मिला है सेवा करने का। वाह! और उस मौके को इसने दोनों हाथों से पकड़ लिया। आप नहीं समझे अभी भी? आपको भी मौका मिला है सेवा करने का। तो जैसे इसको पता चला कि मैं सेवा कर सकता हूं, इसने मन्नत मानी। बोला, प्रभु किसी भी कीमत पर मैं आपकी सेवा को जो मैं करना चाहता हूं, मैं अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता, इसलिए मैं मन्नत मान रहा हूं। मन्नत क्या है? जो भी चीज मेरे घर से बाहर निकलेगी वो आपका है, और मैं उसको सिर्फ आपका बोलकर नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको जिंदा जला दूंगा। वाह! और जो निकली बाहर वो थी उसकी लड़की। इसी पुस्तक में एक ऐसा बाप है जिसको 40 बेटे हैं। इसी पुस्तक में एक ऐसा बाप है जिसको 30 बेटे हैं। इसी पुस्तक में एक ऐसा बाप है जिसको एक ही बेटी है, और वो है यफ्ता। ना इसको आगे भाई है, ना पीछे बहन है। जस्ट वन सन, दैट्स इट। सॉरी, वन डॉटर, दैट्स इट। कितने लोग समझ रहे हैं? और जैसे ही इसको पता चला कि ये बाहर आई, डेटोनॉमी चैप्टर 18 अगर मैं गलत नहीं हूं, वहां पर लिखा है कि अगर तू मन्नत माने और तेरी ताकत नहीं है उसको पूरा करने की, तो तू कुछ चांदी के सिक्के दे के याजक के पास जाकर उस बर्ंट ऑफरिंग का जो तूने वादा किया था उसको कैंसिल करवा सकता है। ओ तो लड़की जब बाहर निकली, याजक के पास जाकर बोल सकता था कि ये कुछ चांदी के सिक्के ले लो या कुछ उसकी कीमत चुकाता हूं, आप इसको बख्श दो, मैं कीमत चुकाने को तैयार हूं। कर सकता था शायद। सी, आप जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ?
सबका फोकस, आइए सुनते हैं जी वचन 32। तब यप्ता अम्मोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया, और वह अरोएर से ले निम्मीनित तक जो 20 नगर है वरन आबेल करामीम तक जीतते जीतते उन्हें बहुत बड़ी मार से मारता गया, और अम्मोनी इजराइलियों से हार गए। किसने अपना वचन पूरा किया? किसके लिए? यप्ता के लिए। तूने कुछ वादा किया था, मैं उसको पूरा कर रहा हूं। अब बारी किसकी है? ओके, अब मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में आप इमेजिन क्रिएट करो, मतलब कल्पनाओं को जीवित करो। ऐसा सोचो कि यप्ता के साथ युद्ध जीत के ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी पार्टी करते हुए आप भी उसके साथ आ रहे हैं। ऐसा कल्पना करो। कर लिया? साथ ही साथ कल्पना करो कि पूरी की पूरी आर्मी नाच रही है और जबरदस्त बोला कृष्ण महाराज की जय चल रहा है। यीशु मसीह देता खुशी, है ना, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा, ऐसा सब कुछ चल रहा है। और साथ ही साथ एक आपकी आंख यप्ता पे रखो। क्या यप्ता नाच रहा है कल्पना में, आपकी कल्पना में? नो, क्योंकि यप्ता के दिमाग में एक ही चीज है, जीत तो गया हूं, मुझे 6 साल सेवा का मौका मिल चुका है और मैं इजराइल के गद्दी पे मुखिया के रूप में घोषित कर चुका हूं खुद को और इजरायली भी। लेकिन इसके दिमाग में एक ही है कि घर के अंदर से आएगा कौन? दूसरा, यहां तक ठीक। दूसरा, आपका माइंड खोल लीजिए और यहां से हटा के, आर्मी से, यप्ता से हटाकर इसकी बेटी के पास में जाइए। इसकी बेटी के पास में जाइए। बेटी क्या कर रही है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आगे जो पोस्ट रखूंगा उससे आपको कनेक्ट हो जाएगा। बेटी को पता था कि मेरा बाप कहां गया है, और बेटी को यह भी पता है कि बाप जीत के आएगा, क्योंकि शूरवीर है, नंबर 1। दूसरा, परमेश्वर उसके साथ है, क्योंकि मेरा बाप का चाल चलन ऐसा है कि मेरे परमेश्वर को भा गया है। और जिसके चलते बेटी ने अपने झांझ को टाइट किया, अपने ढोल को टाइट किया, और उसको जैसी आवाज आई कि दूर से ढोल नगाड़े, बोला कृष्ण महाराज की जय चल रहा है, इसने खुद को तैयार करना शुरू किया कि पक्की बात है कि बाप जीत गया। आप जैसे ही इमेजिन क्रिएट करो, जैसे ही बाप नजदीक आएगा, लड़की घर के अंदर से पहले भागेगी। कल्पना करना शुरू किया, बाप जीत गया है। बाप क्या हो गया है? जीत गया है। और सब खुश, पूरा इजराइल खुश, सब के सब खुश। बाप खुश नहीं है। और दूसरी तरफ बेटी बहुत खुश है, बाप जीत गया है। अब सुनो, बाप को पता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन बेटी को नहीं पता है कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। यहां तक ठीक? वापस बोलूं कि बाप को पता है कि मुझे क्या करना है और क्या होगा, लेकिन बेटी को नहीं पता है। कल्पना और एक करो कि उसकी सहेलियां हैं जो कि थी, उसके साथ में उसके फ्रेंड्स हैं। बोला वाह, आवाज सुनाई दे रहा है। अच्छा, मैंने बहुत कोशिश करी कि इस लड़की का नाम पता लगाऊं, लेकिन मुझे नहीं मिला। मैंने यहाँ से वहाँ से, गूगल से, इधर से उधर से, द बुक ऑफ जशेर से, सब जगह से ढूंढ के निकाला, मुझे इस लड़की का नाम नहीं मिला। जैसे हमको 5 रोटी 2 मछली जिस लड़के ने खिलाया, उस लड़के का नाम नहीं मिला। नहीं मिला। ये लड़की के जो सहेलियां थी वो कह रही होंगी कि वेरी गुड, तेरा पापा जीत गया, और लड़की सबको बोल रही होगी, सी व्हाट अ कोइंसिडेंस, क्या इत्तेफाक है। लड़की ने सबको बोला खबरदार, पहले मैं ही भागूंगी। बाप रे, खबरदार, कुत्ते के बच्चे तक को बाहर नहीं भेजना, मुर्गी के बच्चे तक को बाहर नहीं भेजना, गाय के बच्चे तक को बाहर नहीं भेजना, किसी नौकर को नहीं भेजना। सबसे पहला वेलकम मेरे बाप का मैं करूंगा। और कैसे करूंगी? ऐसे, जब यप्ता ऐसे, पहले मैं भागूंगी, ऐसे। पिक्चर देखो, फोटो देखो,
कल्पना करो। सब ठीक? अब पढ़िए। जब यप्ता मिस्पा को अपने घर आया, तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उसकी भेंट करने के लिए निकल आई। बाप, उसकी आंखें दरवाजे पे। बाप को पता है कि जो भी चीज पहले निकलेगी वो परमेश्वर को बर्न्ट ऑफरिंग, उसको पूरी तरह से होम बलि। उसको नहीं पता था कि घर से कौन निकले। और लड़की यहां वेट कर रही है कि जैसी टोटल कबीला तबीला जो भी बोलते हैं, वो जैसी नजदीक आएगा। कल्पना करना, आज की तारीख में स्लो मोशन पे लड़की आ रही है और स्लो मोशन में बाप आ रहा है। आंखें मिल गई, दरवाजे पे आंखें थी और जैसे ही दरवाजा खुला धपाड़ करके लड़की बाहर आ रही है। फोटो देख लो। वाह, लड़की की एज क्या है नहीं मिला। कैस कर सकते हैं 18 साल, 20 साल, 22 साल, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। इसकी जो फ्रेंड्स थी, जो लड़कियां थी ना, इसकी दोस्त थी, क्या क्या प्लान किया होगा। हो सकता है कि 2 दिन पहले शॉपिंग करके आया, हो सकता है कि कुछ ऐसा कुछ चीज़ खरीदा होगा जो अगले फंक्शन में पहनेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो इन्होंने वादे किए होंगे, कभी इस फंक्शन में, कभी उस फंक्शन में, लेकिन सब का सब धरा का धरा रह गया। जैसे ही लड़की ने अपने बाप का बात सुना, दौड़ती हुई आई, नाचती कूदती। देख लो। अब आइए सुनते हैं कि बाप ने क्या कहा। जी। वह उसकी एकलौती थी, उसको छोड़ उसके न तो कोई बेटा था और कोई न बेटी। ओके, इस एक लड़की को छोड़ उसका कोई बच्चे नहीं थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिसको एक ही चीज है या एक ही बच्चा है, उस बाप का प्यार, सबका फोकस उस बाप का प्यार उसके ऊपर कितना होगा। सोच के देखिए, आप कल्पना करिए। और वो छोड़िए, इसके बाप ने उसको लेकर कितनी प्लान की होगी। एक ही तो है, जो कुछ पैसा आएगा सब तेरा, जो कुछ, शैलेश तुम ठीक हो? ओके, जो कुछ पैसा आएगा सब तेरा, जो भी प्रॉपर्टी है सब तेरा। और उसने सब कुछ प्लान किया होगा, आगे का, फ्यूचर का, सब कुछ A to Z। और जैसे ही उसने देखा कि लड़की बाहर आ गई, आइए सुनते हैं वचन को, जो कि वचन 35 क्या कहता है। जी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़कर कहा। एक सेकंड। उसको देखते ही उसने खुद के कपड़े क्यों फाड़े? इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति ने कल्पना नहीं किया था कि लड़की बाहर आएगी। इसको कहते हैं कि जबरदस्त झटका यप्ता के लाइफ में। सब खुश? ऑफ कोर्स। पूरी आर्मी खुश है? ऑफ कोर्स। युद्ध जीत चुके हैं? ऑफ कोर्स। लेकिन इस व्यक्ति के दिमाग में एक ही चीज था कि बाहर आएगा कौन। और जैसे ही पता चला लड़की बाहर आई है, इसने देखा और कपड़े फाड़ा। क्यों? क्योंकि उसको झटका लगा, यकीन नहीं था, या इसने सोचा नहीं था कि लड़की बाहर आएगी। आगे पढ़िए। कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी। सही, मैं युद्ध जीता नहीं टूटी, मेरे घर से मुझे निकाल दिया तब नहीं टूटी, मेरे साथ में बहुत कुछ बुरा हुआ तब नहीं टूटी, आज टूट गई, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि तू बाहर आएगी। अब लड़की जो नाच रही है, चित्र देख लो, लड़की जो नाच रही है, चेहरे पे जो क्या कहते हैं उसको, जो चेहरे पे एक प्रकार की रिफ्लेक्शन, या फिर जो भी आप कह लो, एक झटके में बदल गया। जैसे ही उसने कहा तूने मेरी कमर तोड़ दी। अब लड़की को कह रहा है कि तूने कमर तोड़ दी, तूने ये क्या किया है। ऑब्वियस है कि लड़की ने नाचना बंद किया होगा, ऑब्वियस है कि उसने झांझ बजाना बंद किया होगा, ऑब्वियस है कि उसने ढोल पीटना बंद किया होगा, और पूरी की पूरी सहेलियां और पूरे के पूरे जो सैनिक थे सबको कहा होगा बोला क्यों, क्या हो गया। ऐसा कोई शब्द मेरे बाप के मुंह से निकला है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या हुआ, क्या कुछ गलती हो गई मेरे बाहर आने में, या फिर गीत गाने में, या फिर कुछ है ना, ऐसा क्या हो गया। आइए सुनते हैं।
और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई एक है। सेकंड, तू भी, इसका मतलब है कि पहले के लोगों ने कष्ट दिया था। आगे पढ़िए, तू भी। और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई है, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। वापस पढ़ना, और उसे टाल नहीं सकता। वापस पढ़ना। और उसे टाल नहीं सकता। सबको पूछूं, ये टाल सकता था? कैसे? डेटानॉमी में मूसा ने कानून बनाया है, अगर आपको बदलना है, अपना वाउस को बदलना है, आप पैसे देके टाल सकते हो। आप नहीं समझ रहे हो। मेरा क्वेश्चन ये है, इसने टाला क्यों नहीं? क्योंकि इसके दिमाग में एक ही चीज है, आपको आज बता रहा हूं, और वो है कि मुझे 6 साल का सेवा मिलेगा। और वो भी किसका? परमेश्वर का। आप इसको मूर्ख बोल सकते हो, बोलो। आप इसको बेवकूफी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। आप इसको बोल सकते हैं कैसा बाप है, बोलना है, बोल सकते हैं। लेकिन जब मैं इसको अंत करूंगा ना, तब आप नहीं बोल पाओगे। ना तो इसके बाप को बोल पाओगे, ना इसकी लड़की को बोल पाओगे। ओके, क्या लड़की बोल सकती थी? क्या किया आपने? सोच समझ के वादा किया करो। आप मुझसे बड़े हैं और आपको तो पता है ना कि एक लॉ है, एक कानून है, कम से कम उसको फॉलो करो और मुझे उसमें से बाहर निकालो। व्हाट इज द बिग डील? आप कर सकते हैं, पिताजी, पापा, जो भी। आप सुनना चाहते हैं लड़की ने क्या बोला? और ये चीज मुझे सबसे ज्यादा शॉक करी जब मैं बना रहा था स्लाइड्स को। सब ठीक? सब समझ रहे हैं? यहां कुछ हो रहा है? होना चाहिए। आइए सुनते लड़की ने क्या कहा। 36। उसने उससे कहा, लड़की ने कहा, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, तो जो बात मेरे मुंह से निकली है उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे जो बात तेरे मुंह से निकली है उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर। बर्ताव समझते हैं? मुझे बांध के फेंकना है, बांध के फेंको। मुझे जिंदा फेंकना है, जिंदा फेंको आग में, आग में। मुझसे जैसा बर्ताव चाहते हो मेरे साथ में, वैसा बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अमोनी शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। इसका मतलब यह है कि पिताजी, आपको 6 साल का सेवा का मौका मिल रहा है। इसका मतलब है पिताजी, आप फिर से परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य के लिए आप सेवा कर सकते हो। आपको शौक नहीं हुआ इस लड़की की बात सुनकर? मैं सबको पूछ रहा हूं, आपको शौक नहीं हुआ? सबको पूछ रहा हूं मैं। इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दूं। इस वक्त सोचो कि आप और आपकी बेटी के साथ आप करने जा रहे हो। यहां तो कोई बेटी बैठी है जो आपका बाप आपके साथ करने जा रहा है। आप अपने बाप से क्या कहोगे? आपके मुंह से यह नहीं निकलेगा। आइए इसको फिर से पढ़ते हैं जी। लिखा है कि उसने कहा, हे पिता, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, तो जो बात तेरे मुंह से निकली है उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर। बस मुझसे बर्ताव कर, वैसा ही कर जैसा तूने सोचा है, वैसा ही कर जो तू परमेश्वर को वचन दे चुका है। ताजुब, ताजुब। अब लड़की को, ओके, इसको ऐसा भी बोल सकते, सब लोग ठीक है? लड़की के लिए ऐसा भी बोल सकते कि बाप ठीक है परमेश्वर को जानता है, लेकिन लड़की कैसे जानती है परमेश्वर को? एक बात ठीक है कि हम क्रिश्चियन घर में पैदा हुए, तो हम क्रिश्चियंस हैं। किसको प्यार करते? जीसस को। किसको प्रेयर करते? जीसस को। लेकिन जान गले पे अटकी है, और ऐसे टाइम पे जीसस के लिए खुद को मार देना, आपको वो चाहिए जो अंदर आना चाहिए, जो वचन लाता है। अच्छे अच्छे पास्टर्स, अच्छे अच्छे बाइबल टीचर्स, अच्छे अच्छे प्रभु के सेवक जब उनके जान पे आती है ना, तो वो लोग डगमगा जाते हैं। इसलिए जीसस ने क्या कहा? प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। इसका मतलब क्या है? आपकी जब जान पे आई तो अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। आपके कनपट्टी पे अगर किसी ने बंदूक रखा और बोला यीशु को इनकार कर, अगर किया तो बच गया, और अगर नहीं किया फिनिश।
ऐसे टाइम पे आपके मुंह से क्या निकलेगा? परमेश्वर आप तो जानते हैं मैं आपसे कितना प्यार करता हूं, बस 5 मिनट के लिए झूठ बोलने दो, बाद में मैं माफी मांग लूंगा। आप तो परमेश्वर है, माफ कर दोगे। कर सकता था ना, कर सकता है। ये लड़की कर सकती थी, कर सकती है। इसका स्टेटमेंट से ही पता चलता है कि लड़की प्रभु से कितना प्यार करती है। जिसके जान पे बन आए ऐसा हालत, आप सोच के देखिए। मेरे को बहुत बड़ा सा घड़ी मेरे सामने रख दिया गया है, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ आ रहा है, मैं उसको रोक रहा हूँ। बट आपको पता है कि ये चीज़ आपके अंदर अभी क्या कर रही है, आपको कितना अंदर से टोच रही है या फिर आपको हिला रही है। राइट? ओके। इस लड़की ने अपने बाप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, आइए उसको सुनते हैं। पहला इसको पढ़ लेते हैं, यप्ता का समर्पण, बेटी का समर्पण। ओके, तो यप्ता का समर्पण और बेटी का समर्पण आपको यहां पे दोनों दिखाई देगा। तो 2 महीने का मातम, इसको पढ़ सकते हैं। अपने बाप से कहती है कि मुझे आप 2 महीना दीजिए, और इस 2 महीने में मैं अपने कुंवारीपन पे बहुत रोना चाहती हूं, मुझे 2 महीने का टाइम दीजिए। आइए सुनते हैं जी। फिर उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए यह किया जाए कि 2 महीने तक मुझे छोड़े रहे, कि मैं अपने सहेलियों सहित जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपनी कुंवारीपन पर रोती रहूं। पहाड़ों से फिर पढ़िए। कि मैं अपने सहेली समेत जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपनी कुंवारीपन पर रोती रहूं। नॉट घर पे, कहां पे? पहाड़ों पे। उस वक्त का पहाड़, अगर आप अभी चले गए और आपने अगर एक चीख लगाई, वो इको बन के वापस आएगी। ओके, इसको ऐसा कह सकते, सबका फोकस, इसको ऐसा कह सकते हैं कि 2 महीने की चीखें पहाड़ों पे टकरा टकरा कर, आगे बोल दूं, पूरे इजरायलियों को सुनाई दे रही थी। और आगे रखूंगा कि इजरायलियों ने जब वो चीखें सुनती थी इस लड़की की और इसके सहेलियों की, तो वो चीखें 2 महीने तक सुन सुनकर प्रतिदिन उनके कानों में जब पड़ती थी, तो जब लड़की मर गई या उसको बंट ऑफरिंग कर दिया गया, तो हर साल ये औरतें उसी पहाड़ पे जाती थी 4 दिन के लिए, और 4 दिन के लिए जाकर उस लड़की को याद करके वो उसके लिए गीत गाती थी कि एक लड़की थी जिसने परमेश्वर से प्यार करके खुद को दे दिया। ये प्रथा चली थी उन दिनों में, यहां तक ठीक। तो लिखा है पहाड़ों पर उसके बाप ने कहा जा। आइए सुनते हैं जी। उसने कहा जा। तब उसने उसे 2 महीने की छुट्टी दी, इसलिए वह अपनी सहेलियों समेत चली गई और पहाड़ों पर अपनी कुंवारीपन पर रोती रही। सब ठीक? सबका फोकस? ओके। कुछ चीज़ों की डीप में जाना चाहता हूँ, और मैं समझता हूँ कि वक्त भी हो रहा है। ओके, बट थोड़ा सुन लीजिए, ठीक है? अब आप सोच के देखिए कि लिखा है कि बाप ने कहा जा, और ये अपने कुंवारीपन पर रोती रही। मैं चाहता हूं कि ये जो शब्द है ना, इसलिए वह अपने सहेलियों से चली गई और पहाड़ों पर कुंवारीपन पर रोती रही। कितना महीना? एक साथ बोलो, 2 महीना। एक बात पूछ सकता हूं? ऐसा होता है ना कि आप भावुक होकर कोई कमिटमेंट करते हैं, 1 दिन चलता है, 2 दिन चलता है, 1 हफ्ता चलता है, 2 हफ्ता चलता है। आप सोच के देखिए, कितना हफ्ता हो गया? 8 हफ्ते, या अगर बीच में कुछ 5 हुआ गया तो 9 हफ्ते। और प्रतिदिन एक ही चीज बोलना कि मैं मरने वाली हूं, मैं मरने वाली हूं, मैं मरने वाली हूं। यहां तक ठीक? अब आपको पता है कुछ सहेलियां साथ में, आप पढ़ लीजिए, कुछ सहेलियां इसके साथ में। वो जो सहेलियां हैं वो भी तो बोल सकती हैं ना, बदल सकती है तो बदल ले, अपना माइंड चेंज कर सकती तो कर ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं रखूंगा, मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ें जी। 2 महीने के बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई, और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरी किया, और उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी न देखा था। इसलिए इजराइलियों में यह रीति चली
कि इजरायली स्त्रियां प्रति वर्ष यप्ता गलादी की बेटी का यश गाने को वर्ष में 4 दिन तक जाया करती थी। हर साल 4 दिन। तो मेरा क्वेश्चन ये है, प्रतिदिन ऐसा होता था? और जब सब कुछ होता था तो आपको नहीं लगता है कि सहेलियां बोलती होंगी? आप चेंज कर सकते हो, आपका माइंड को चेंज कर सकते हो, लेकिन सहेलियां भी ऐसी थी जो इसके शब्द पे उसके साथ खड़ी रही। ऐसा होता है ना कि अगर एक ने बोला बदल जा, दूसरे ने बोला बदल जा, पूरा का पूरा ग्रुप कह रहा है बदल जा, तो आदमी पे असर होता है, आदमी पे असर होता है। तो इसको कहते हैं कि आपकी संगति कैसी है वो भी पता चलती है। तो इस लड़की की ऐसी दबदबा थी कि इसकी सहेलियों ने भी कहा कि जो तूने कहा है वही होगा। और इसको कहते हैं कि जब उसने अपनी मन्नत पूरी कर ली, माफ करना, जब उसका वक्त पूरा उसने कर लिया और जब सब कुछ हुआ तो उसके बाप ने जैसा मन्नत माना था वैसा ही उसके साथ किया। वचन 40 कहता है कि ये जो सिलसिला है हर साल होता था उसको याद करने में। किसको? यप्ता की बेटी को। यहां तक ठीक? ये चित्र मैंने इसलिए रखा है, लिखा है कि इजरायली साल में 4 दिन पहाड़ों में जाया करते थे, जो कि इस लड़की के साथ में ऐसा होता था ना। परमेश्वर के लिए, इसको पढ़िएगा प्लीज, परमेश्वर के लिए कुछ करने का मौका इस लड़की को, इसकी लाइफ में परमेश्वर के लिए कुछ करने का मौका, यप्ता को परमेश्वर के लिए कुछ करने का मौका। सब लोग तैयार? कुछ करने के लिए मौका केवल जीवन में एक बार ही मिलता है। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा, इसलिए मैंने इसको ये बनाया। मैं चाहता हूं कि सब इसको देखें प्लीज। इस प्लैनेट पर सेवा का मौका आपको आपके अनंत काल के जीवन में एक बार ही मिलेगा। आप नहीं समझे शायद अभी भी। डॉक्टर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, बिजनेसमैन बन सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर का सेवा करने का मौका आपको पूरे अनंत काल के जीवन में सिर्फ एक बार आएगा। लड़की समझ चुकी थी कि अगर जीवन देने की बात परमेश्वर के लिए है तो मैं देना चाहूंगी। एक बात पूछ लो, बीच में डाल दे रहा हूं, लड़की रोई क्यों? परमेश्वर पे वादा किया इसलिए या खुद के कुंवारेपन पे? उसने परमेश्वर पे वादा किया इसलिए नहीं रोई, वो उसके कुंवारेपन पे रोई कि देखो मेरे साथ क्या हो गया। उसने ये नहीं कहा कि तूने ऐसा क्यों किया। यह राइट। यप्ता कहता है कि मैंने जो शब्द दिया है मैं उसको बदल नहीं सकता। बोला कि नहीं बोला? तूने मेरी कमर तोड़ दी, क्यों? क्योंकि मैंने जो शब्द दिया है मैं उसको बदल नहीं सकता। तो यप्ता को पता था कि मेरी लाइफ में परमेश्वर की सेवा करने का मौका वापस कभी नहीं आएगा। लड़की को पता था कि परमेश्वर की सेवा करने का मौका मेरी लाइफ में मुझे वापस कभी नहीं आएगा। तब ये पोस्ट बनाया मैंने। इस पोस्ट को लीजिए और खुद पे थोपिए आप, और खुद से पूछिए और खुद को कहिए कि आपकी लाइफ में उसकी सेवा करने का मौका आपको वापस कब मिलेगा? आंसर इज कभी नहीं। आप नहीं समझे अभी भी? मैं चाहता हूं कि इसको पढ़िए आप। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को ददकती आग बनाता है। अब इसको देखिए। इन हेवन, एक ही टॉपिक टॉप पर होगा। इन हेवन, स्वर्ग में एक ही टॉपिक टॉप पर होगा। पूछो कौन सा? स्पेलिंग ठीक है। एक ही टॉपिक टॉप पर होगा। पूछो कौन सा? सिर्फ पूछो कौन सा? किसने कितनी सेवा की? आप अभी भी नहीं समझे? आपको यीशु की सेवा करने का मौका, जल्दी बैठो, आपको यीशु, सबका फोकस, आपको यीशु की सेवा करने का मौका अगर इस जीते जी आपके जीवन काल में अगर आप चूक गए, आपको लाइफ में अनंत काल में कभी नहीं मिलेगा। आप समझे इस बात को अभी? इसको ऐसा बोल सकते हैं हम। एक काम करता हूं, पहले इसको दिखा देता हूं। उस मनुष्य की दशा, मैं समाप्ति पे भी आ गया हूं। उस मनुष्य की दशा, किस किस को पता है कि
पोस्टर देखते ही आपको पता चल गया कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। किसी को गैस हुआ? ओके, मैं आपको बताता हूं। एक व्यक्ति था जिसने अपने पैसे, खजाना, संपत्ति, किसी को 5, किसी को 2 और किसी को 1, आपको पता है इस वचन के हिसाब से। आइए सुनते हैं जी। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है, इसकी दशा है। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति 3 लोग को दी। ये वो दशा है उस व्यक्ति की जिसको हम परमेश्वर यीशु बोल सकते हैं। यीशु की दशा है ये। किसकी दशा है? आत्मिक तौर पे यीशु की दशा है। और वो 3 टाइप के लोग यहीं बैठे हैं। ये 3 टाइप के लोग यहीं पे बैठे हैं जी। आइए सुनते हैं। जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी, उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। उसने किसी को नहीं कहा कि जबरदस्ती बेच, नहीं, लिखा है उसकी सामर्थ के अनुसार। तू ये कर सकता है तो कर ले, तू वर्शिप कर सकता है तो कर ले, तू प्रीच कर सकता है तो कर ले, तू चर्च में ये कर सकता है तो कर ले। ऐसा देकर उस आदमी की दशा किसकी? यीशु की। तो यीशु कहता है कि 3 टाइप के लोगों को सेवा का मौका दिया। जिसको 5 मिले थे उसने 5 कमाए, जिसको 2 मिले थे उसने 4 कमाए, जिसको 1 मिला था उसने कुछ नहीं कमाया। तब जाकर ये चर्चा, ये तीनों टाइप के लोग यहां पर होंगे। तो एक को कह रहा होगा, एक दूसरे को कह रहा होगा मैंने तो खूब कमाया, दूसरे शब्दों में मैंने तो खूब सेवा की। दूसरा कह रहा होगा कि तेरे जितना तो नहीं किया, लेकिन कम से कम 2 वाला लेवल तो किया। तीसरे को मिलके पूछा तेरा क्या है? आपको बता दूं जो मैं बोलने वाला था। ये जो तीसरा व्यक्ति है ना, ये जो तीसरा व्यक्ति है ना, वहां पर उपस्थित रहकर दोनों के बीच में पछताता होगा या फिर रिग्रेट करता होगा। वापस मौका मिलेगा? आपको वापस कभी मौका नहीं मिलेगा। आप हाउस चर्च चला सकते हैं, चला सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं किया आपको वापस कभी मौका नहीं मिलेगा। ये कैसा है पता है? इसकी वैल्यू को समझाता हूं। ये कैसा है पता है? उसके बाद खत्म करूंगा। ये ऐसा है, ये ऐसा है। अगर आपको याद होगा, जरा पढ़िएगा ऊपर से। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। यप्ता ने क्या बेच दिया? खुद की बेटी। बेटी ने क्या बेच दिया? खुद का कुंवारापन। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। यप्ता ने क्या कहा? जो शब्द मैंने दिया है मैं बदल नहीं सकता, क्योंकि उसकी आंखों के सामने सेवा था 6 साल का। आपकी आंखों के सामने क्या है? आपकी आंखों के सामने क्या है? कुछ लोग कहते हैं, आपको नहीं कह रहा, जनरली कह रहा हूं, कुछ लोग कहते हैं मैं चर्च इसलिए जाता हूं, मैं चर्च इसलिए जाता हूं मुझे अच्छा लगता है, मैं चर्च इसलिए जाता हूं क्योंकि कृष्णा बहुत अच्छा वर्शिप करता है, मैं चर्च इसलिए जाता या जाती हूं क्योंकि टीचिंग बहुत अच्छी होती है विद द पावर पॉइंट्स, अच्छा लगता है, और मैं चर्च इसलिए जाता हूं क्योंकि 2 ही घंटे का तो बात है, एक कम्युनिटी चाहिए, एक ग्रुप चाहिए अपने को, एक चर्च चाहिए क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूं। और कुछ यहां इसलिए आते हैं जो कहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ तो करना चाहता हूं। अब आप सोच के देखिए कि अगर आपको लाइफ में कभी वापस मौका नहीं मिलेगा तो आपके लिए आज अभी प्रेजेंट में ये है आपका खजाना। जिस किसी को समझ आ गया वो सेवा को बनाएगा खजाना, जिस किसी को समझ आ गया वो परमेश्वर की मिनिस्ट्री को बनाएगा, आगे बोल दो, खजाना, और उसको जीतने, उसको हासिल करने के लिए वो सब कुछ भेज देगा। और ऐसा ही स्टेटमेंट पौलुस ने बोला, पढ़िए, लिखा है मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। आप नहीं समझे, वापस पढ़ो,
मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा। एक सेकंड, इसका मतलब क्या है? मैं खर्चा भी करूंगा और खुद को भी खर्चा करूंगा। यप्ता ने क्या किया बताइए? ये दोनों। यप्ता की बेटी ने क्या किया? ये दोनों। अब बारी है आपकी। क्यों पता है? लूका 14 का 26 पढ़ी, मैं बताता हूं जी। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने। एक सेकंड, किसने अपने प्राण को अप्रिय नहीं जाना? कैंसल। किसने अपने प्राण को, कुछ नहीं है, कोई कीमत नहीं है। कौन था वो? अभी एक यप्ता, दूसरा उसकी बेटी। आप नहीं समझे। परमेश्वर मांग क्या रहा है आपसे? आपका प्राण। मरने को तैयार हो? पढ़ो। क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित है, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। सो हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। लड़की किसके लिए मरी? किसके लिए? परमेश्वर के लिए। क्या उसका समर्पण में वो कहीं पे भी डगमगाया? क्यों? मैं इसको रखकर खत्म कर रहा हूं। वो इसलिए है क्योंकि उसको पता था कि मेरे लाइफ में मुझे सेवा करने का मौका वापस नहीं मिलेगा। अभी गाड़ी में आते आते इसकी बात कर रहे थे नथानियल की। देखते देखते 10वीं में चला गया। देखते देखते ऐसा लग रहा था कि अभी पैदा हुआ था, अभी इसको हॉस्पिटल से घर पे लाए थे, अभी इसको स्कूल छोड़ा था लोअर केजी में, फिर अपर केजी में, और इतना जल्दी बड़ा हो गया। 12 साल ऐसे निकल गए। आप नहीं समझे? आपका जो लाइफ है ना, ऐसे निकल रहा है। आपका जो टाइम है ना, ऐसे निकल रहा है। मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, सब ठीक है, बिजनेसमैन, डॉक्टर, अनाना फलाना सब, लेकिन सेवा का मौका लाइफ में एक ही बार आएगा। कैसा लगा? कितने लोग समझ गए? और जो यहां पे देख रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियो फेसबुक पे, आपके लिए भी यही कहना चाहूंगा। मुझे 2 मिनट और दीजिए प्लीज, मैं इसी के ऊपर स्टिक हूं। इसको ऐसा पूछ लेता हूं, क्या सब मरने वाले एक दिन? आज नहीं तो कल। ओके, कैंसल। यहां कोई ऐसा है जो कहता है मैं कभी नहीं मरूंगा? हाथ उठाइए। हम सब के सब मरने वाले हैं। ओके, सोच के देखिए सब लोग। ठीक, सोच के देखिए, आप बेड पे लेटे हैं, आपकी जब मौत हो रही होगी किसी भी वजह से, या आपका उम्र हो गया तब आप बेड पे लेटे हैं, और आपके पूरे रिलेटिव्स, आपके जो भी प्रियजन हैं, चर्च के लोग हैं, सब आपको घेर के खड़े हैं। वो आखिरी शब्द आप अपने मुंह से जो आपको देख रहे हैं, क्या बोलना चाहोगे? जितना कमा सकता है कमा। ये आई डोंट थिंक सो। जितना क्रिकेट मैच देख सकता है देख लेना। ये आई डोंट थिंक सो। किससे क्या बदला लेना चाहता है ले लेना। ये आई डोंट थिंक सो। क्या बोलोगे? आपके मुंह से यही निकलेगा। और जब खुद लेटे होगे और आपको एहसास होगा कि मैं तो सब कुछ जिया लेकिन खुद कुछ नहीं किया, तो ऐसे टाइम पे मरते वक्त में आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि काश मेरे को 10 साल और दे दो प्रभु, या 5 साल और दे दो प्रभु। क्योंकि जो स्वर्ग में सबसे ज्यादा टॉप पे टॉपिक होगा वो यही होगा कि किसने कितना सेवा किया है। सोच के देखिए, आप अगर मर गए और सोचो कि सबके सब मर गए, सबका फोकस, और हम सब वहां पर बैठे हैं, प्रभु बीच में है और सब चर्चा कर रहे हैं, और आप बीच में बैठे हो जिसने कभी कुछ नहीं किया। कितनी शर्मिंदगी होगी आपको वहां पे। कोई कह रहा होगा कि मैंने गांव में गया, ये किया, वचन सुनाया, प्रचार किया, डिसाइपलिंग की, टीचिंग किया, प्रीच किया, बॉडी ऑफ क्राइस्ट को मजबूत किया, सब कुछ चर्चा चल रहा होगा, और आप वहां पर ऐसा बुद्ध की तरह चुपचाप बैठे होगे। किसी ने पड़ोस में कोनी मार दिया, भाई तू भी तो बोल। और ऐसे टाइम पे आपके पास में सेवा ये कि मैं 8-8 घंटा सोता था, 10-10 घंटा मस्ती करता था, स्कूल कॉलेज ऑफिस दोस्त, चर्च जाता था, टाइम पास करता था, ऐसा वाला। और जब घर पे आता था तो टीवी सीरियल, क्रिकेट मैच, और क्या है, मोबाइल पे गेम्स, और टीवी क्या नाम है, फेसबुक पे रील्स, और वो सब कुछ आपके सामने अगर दिखा दिया तो
आपको कितना रिग्रेट महसूस होगा उस वक्त में कि काश। लेकिन कहते हैं ना कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यह मैसेज आज का यप्ता का आपको शायद वापस आपके असली जगह पे लेकर आए। महसूस करो यप्ता को अपनी जगह पे खुद को उसकी जगह पे रखो, माफ करना, और यप्ता की बेटी को भी अपनी जगह, अपने आप को रखो वहां पे, और आपको सेवा का मौका मिल रहा है, प्रभु के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है। मैं आपको बताऊं, जब लड़की को बांध के डाला जा रहा होगा ना आग में, तो उसके दिमाग में ये नहीं था कि मैं जल रही हूं, नो, उसके दिमाग में ये था, ये पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री है जो मेरे बाप ने बोला और मैं कर रही हूं। सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए। मैं इसी टॉपिक को रखूंगा, पोस्टर को पीछे बंद मत कर।